देखिए हम ट्रायंगल का थर्ड क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। देखिए हम जब इसका सॉल्यूशन करने जाएंगे, सबसे पहले हमारे पास ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं ए बी सी, जिसमें एल एम जो है बी सी के पैरेलल, उसी तरह से एल एन जो है सी डी के पैरेलल। देखिए हम चलते हैं ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी में आपका एल एम जो है वो बी सी के पैरेलल गिवन है, बी सी लिख लो सी डी। तो इस वजह से अगर ये पैरेलल है बाय बी पी टी, बी पी टी क्या कहता है कि एक ट्रायंगल में अगर एक लाइन जो लाइन है थर्ड साइड के पैरेलल है तो ए एम बाय एम बी आपका बराबर होगा ए एल बाय एल सी के बराबर। इसको आपने फर्स्ट इक्वेशन का नाम दिया। अब हम चलते हैं ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए सी डी में। ए सी डी में क्या है, एल एन जो आपका सी डी के पैरेलल है, इस वजह से ए एल बाई एल सी आपका किसके बराबर है, ए एन बाई एन डी के बराबर है फ्रॉम 1 and 2। अगर आप यहाँ से देखें कि फ्रॉम 1 and 2 ध्यान से देखें तो हमारे पास ए एम बाई एम बी वो ए एल बाई एल सी के इक्वल था और ए एल बाई एल सी ए एन बाई एन डी के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या, देयरफॉर ए एम बाई एम बी ये आपका इक्वल हो गया ए एन बाई एन डी के बराबर, एन डी के बराबर। देखिए हमें जो प्रूव है, जो प्रूव करना है वो आपके पास क्या है, ए एम बाई एम बी, ए एम बाई ए बी आपका जो है ए एन बाई ए डी के बराबर दिखाना है, ये प्रूव करना है। तो उसी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन इधर साइड, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन इधर साइड, दोनों तरफ हमने रेसिप्रोकल लिया। रेसिप्रोकल का मतलब 1 में ए एम बाई एम बी इज इक्वल टू ए एन बाई में एन डी। देखिए मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ कि अगर 2 इक्वल टू 2 है उसका रेसिप्रोकल लेते हैं 1/2 इक्वल टू 1/2 के इक्वल होगा। तो फिर ए 1 में ए एम बाई एम बी और इज इक्वल टू 1 बाई में ए एन बाई एन डी। जब एक नंबर के बटे में एक फ्रैक्शन होती है तो नीचे वाली जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाता है। 1 के साथ जब एम बी की मल्टीप्लाई होगी एम बी अपॉन में ए एम हो जाएगा, ये एन डी अपॉन में ए एन आर। अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये किया क्यों, इसका मैं आपको बताता हूँ ये क्यों किया। क्योंकि हमें जो प्रूव करना है उसके लिए ये एक नेसेसरी स्टेप्स रहेगा। फिर उसके बाद देखिए हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं, हम यहाँ तक पहुँच गए थे एम बी अपॉन में ए एम आपका इक्वल था एन डी अपॉन में ए एन के बराबर। हम क्या करते हैं, अब इसमें काम कर ऐड 1 ऑन बोथ साइड, हम दोनों तरफ 1 को ऐड करते हैं। तो एम बी अपॉन में ए एम प्लस 1 इज इक्वल टू एन डी अपॉन में ए एन प्लस 1। जब ये करेंगे अब इनको इसमें जोड़ेंगे, देखिए इन दोनों का एलसीएम तो ए एम आ गया और यहाँ से देखिए 1 को क्या करेंगे ए एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम बी प्लस में ए एम आ गया, यहाँ एन डी प्लस में ए एन अपॉन में ए एन। अगर आप डायग्राम में देखें एम बी प्लस में ए एम किसके बराबर है, एम बी प्लस में ए एम आपका है ए बी के बराबर है और एन डी प्लस में ए एन का जोड़ जो है आपका किसके बराबर है, ए डी के। ये दोनों वैल्यूज़ हम इसमें इसका नाम दे देते हैं 3 में रखते हैं। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए बी अपॉन में ए एम इक्वल आ जाएगा ए डी अपॉन में ए एन। अब देखिए हमें जो प्रूव करना है उसमें ए एम ऊपर है और ए बी नीचे है, यहाँ पर भी ए एन ऊपर है ए डी नीचे है। तो दोबारा से हम क्या करें, अगेन टेकिंग रेसिप्रोकल, अगेन टेकिंग रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब होता है दोनों को 1 के डिवाइड में कर दें। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन में ए बी अपॉन में ए एम, 1 अपॉन में ए डी अपॉन में ए एन। तो फिर ये पलट जाएगा, तो ये आपका क्या मिलेगा आपको, यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसको ए एम अपॉन में ए बी और इज इक्वल टू ए एन बाय में ए डी। जो हमें प्रूव करना था ये डी है, हैंस प्रूव।
ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। जो उस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या हो गया था, कहीं ना कहीं छोटे मोटे कई चीज़ें कंसेप्ट इकट्ठे लग गए थे, जिस वजह से वो काफ़ी कन्फ्यूजिंग सा हो गया था। इसलिए मैंने इसको दोबारा आपको रिपीट करा दिया ताकि आपको जो है ये क्वेश्चन अच्छे से हर स्टेप बाय स्टेप, क्वेश्चन लेंथी हो जाए इट डज नॉट मैटर, मेन है कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया, समझ लिया, फिर वो दिक्कत नहीं करेगा। क्वेश्चन छोटा हो और शॉर्ट कट में जाओगे, शॉर्ट तरीके से याद करने की कोशिश करोगे तो उसमें भूल जाओगे। इसलिए हर एक क्वेश्चन को ये थ्योरम थी, बिल्कुल सिस्टमेटिकली हर एक चीज़ का रीजन आपको इस क्वेश्चन में मिल गया होगा। आशा है कि आपको पसंद आया होगा, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी ये जो मेहनत है हम और ज़्यादा इंस्पायर्ड रहें फॉर डूइंग सच काइंड ऑफ हार्ड वर्किंग, एंड इन फ्यूचर आई विल ट्राई टू समथिंग ऑफ स्मार्ट वर्किंग। लेकिन फ़िलहाल आपका जो पेपर सब्जेक्टिव आता है, स्मार्ट वर्क की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट रहती है जब आपको इन मिनिमम टाइम में आपको ऑब्जेक्टिव को अटेम्प्ट करना पड़ता है। थैंक्स।